हेलो माय डियर। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, लाइक एनटीएससी, गेट, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ। टू ट्रेन्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका नॉलेज बिल्ड होगा, आपको पता लगेगा क्वेश्चन में क्या है और आपको लिखना क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स कैलकाटा मेल एंड दिल्ली मेल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द स्टेशन कैलकाटा एंड दिल्ली रेस्पेक्टिवली। इतना तो समझ में आता है। टूवर्ड्स ईच अदर, इस तरह का आ रहा है, लाइक दिस, ईच अदर। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 12 hours and 3 hours to reach Delhi and Calcutta respectively. If the Calcutta mail is moving at 40 km/h, speed of the Delhi mail, Delhi mail का स्पीड कितना होगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया। होपफुली आपको ही पता लग गया। अगर पता नहीं लगा तो इस वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्या करिए, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हम करते हैं, सपोज दैट दिस इज दिल्ली, दिस इज कोलकाता। दिल्ली मेल यहाँ डीएम बोलता हूँ मैं, कोलकाता मेल यहाँ। ये आते हैं इधर, ये आता है और इधर यहाँ पर ये मीट करते हैं। तो कैलकाटा मेल को दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया मैंने। ईच अदर एंड दे टेक 12 hours and 3 hours टू रीच दिल्ली। सो टू रीच दिल्ली मेल्स, टू रीच कैलकाटा मेल्स को दिल्ली पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए, 12 hours। कैलकाटा मेल को दिल्ली पहुंचने के 12 hours चाहिए एंड दिल्ली मेल को कैलकाटा पहुंचने के कितना चाहिए, 3 hours। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि अगर कैलकाटा मेल का जो स्पीड है वो कितना है, 40 km/h है, तो दिल्ली मेल का स्पीड कितना होगा। आपको लग रहा है भाई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इतना बड़ा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, एम्प्टी वेसल साउंड मच। इस तरह क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए। यस, अगर आप सॉल्व करना आपको आता है तो इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कुछ मिल नहीं सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग का रिलेशन होता है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है, ये क्वेश्चन है अपोजिट टू ईच अदर, तो इसमें एक रिलेशनशिप आता है। वो क्या आता है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू √T2 अपॉन T1। S1 मान लेता हूँ दिल्ली का है, C मान लेता हूँ T2 है, तो T2 इज कैलकाटा एंड T1 इज दिल्ली। सो S1 क्या है हमें पता है, दिया हुआ है। S1 मान लेता हूँ मैं, इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। तो स्पीड ऑफ द कैलकाटा मेल S2 दे रखा है, तो S1 अपॉन 48। नाउ कैलकाटा मेल को इतना टाइम लग रहा है, 12 hours। नाउ दिल्ली मेल को इतना टाइम लग रहा है, 3 hours पहुंचने के लिए। तो 3 4 जा रूट बिकॉज ऑफ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 80 km/h। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। आपको मेरे हिसाब से बहुत इजीली सॉल्व कर दिया मैंने क्वेश्चन है। सॉरी, आप फोन रिंग हो रहा था। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, S1 अपॉन S2 का रिलेशन लगाते हैं जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है। ये रिलेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका रिलेशन इस तरह का याद रखना है, वो S प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, इस तरह का। मैंने क्या याद रखा है, जैसे आपका, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V like the same here. P is S and B is T, but root under is here and root under is not there. अगर आप 4 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस रिलेटेड, आपको भी याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे हैं और आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पेपर में भी। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।